दुनिया की सतह पर ऐसे अनगिनत स्थल बिखरे हैं जिन्हें देखने पर पहली ही नजर में यकीन नहीं होता कि यह सब हमारी ही पृथ्वी पर मौजूद है। कहीं चट्टानें ऐसे आकार ले लेती हैं जिन्हें समझने में विज्ञान भी ठहर सा जाता है, तो कहीं पानी, बर्फ, आग, खनिज और हवा मिलकर ऐसे दृश्य बनाते हैं जो किसी दूसरी दुनिया जैसे लगते हैं। इन रहस्यमयी इलाकों में हवा अलग महसूस होती है, रोशनी अलग दिखती है और कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे सभ्यता अचानक पीछे छूट गई हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 1, रिफ्लेक्शन कैन्यन। लाखों साल की चट्टानों में छिपा विदेशी सा दृश्य। दुनिया में बहुत कम जगहें ऐसी हैं जहां पहुंचते ही इंसान को लगता है कि वह किसी दूसरी पृथ्वी पर खड़ा है, और रिफ्लेक्शन कैन्यन बिल्कुल ऐसी ही जगह है। यह स्थान करोड़ों वर्षों तक बहते प्राचीन नदियों, तेज हवाओं और कठोर मौसम की ताकत से धीरे धीरे तराशा गया एक प्राकृतिक शाहकार है। यहाँ की चट्टानें ट्रायसिक और जुरासिक काल की हैं, यानी लगभग 19 करोड़ साल पुरानी। इन चट्टानों पर मौजूद लाल, नारंगी, सुनहरे और भूरे रंग की परतें दरअसल धरती के उस समय की कहानी सुनाती हैं जब यह इलाका समुद्र, रेगिस्तान और दलदलों के बीच लगातार बदलता रहा। यही वजह है कि जब सूरज ढलता है तो कैनियन की गहरी कटानें और ऊंचे किनारे ऐसा चमकते हैं जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म का एलियन ग्रह सामने खड़ा हो। रिफ्लेक्शन कैनियन की असली खूबसूरती तब दिखाई देती है जब जल स्तर कम हो जाता है। तब इसका पूरा एस आकार खुलकर सामने आता है। चट्टानों की घुमावदार लाइनें, गहरे नीले पानी का शांत दर्पण और दोनों के बीच खड़ी ऊंची दीवारें इंसान को कुछ पल के लिए बिल्कुल मौन कर देती हैं। NASA ने भी इस जगह को मंगल ग्रह की भूगर्भीय संरचना के अध्ययन के लिए प्राकृतिक प्रयोगशाला कहा है, क्योंकि यहाँ की चट्टानों में वही पैटर्न और वही रंग दिखाई देते हैं जो अक्सर मंगल की सतह पर पाए जाते हैं। रात के समय जब आसमान तारों से भर जाता है, तब यह कैनियन किसी एलियन ग्रह की सतह जैसा महसूस होता है। चट्टानों पर चांदनी की रेखाएं, बीच में काली गहरी नदी जैसा स्थिर पानी और चारों ओर फैला मौन, इन सब को मिलाकर रिफ्लेक्शन कैनियन वह जगह बन जाता है जहां इंसान प्रकृति की विशालता और अपनी छोटी सी मौजूदगी को वास्तविक रूप में समझ पाता है। यही कारण है कि जो लोग यहाँ एक बार आते हैं वे इसे हमेशा अपनी जिंदगी के सबसे अविस्मरणीय अनुभवों में गिनते हैं। नंबर 2, पामुक्कले। सफेद पहाड़ियों में उभरता गर्म पानी का प्राकृतिक महल। पामुक्कले का नाम लेते ही सबसे पहले दिमाग में उभरती है बर्फ जैसी सफेद ढलानें जिन पर चमकता हुआ गर्म पानी बह रहा होता है। दूर से देखने पर यह पूरा इलाका किसी कपास के महल जैसा लगता है, लेकिन असल में यह प्रकृति की सबसे अनोखी रासायनिक प्रक्रिया से बना एक विशाल सफेद चूने का साम्राज्य है। यहाँ के गर्म झरनों में कैल्शियम बाइकार्बोनेट की मात्रा बहुत अधिक होती है। जब यह पानी सतह पर आता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और कैल्शियम पत्थर का रूप ले लेता है। यही जमता हुआ कैल्शियम हजारों सालों से ढलानों को सफेद कपड़े की तरह ढकता जा रहा है, जिससे पामुक्कले की पहचान बनने वाली सीढ़ी नुमा टेरेस तैयार हुई। इन चमचमाते सफेद तलछटों ने सैकड़ों छोटे छोटे तालाबों का निर्माण किया है। हर तालाब 1 से 2 फुट गहरा होता है और सूर्य की रोशनी के साथ इसका रंग बदलता रहता है, कभी फिरोजा, कभी दुधिया सफेद तो कभी हल्का पीला। पानी का तापमान स्वाभाविक रूप से गर्म होता है, जिससे सुबह और शाम इसे देखना किसी सपने जैसा लगता है। कई यात्रियों ने यहाँ खड़े होकर महसूस किया है कि जैसे वे बादलों की सीढ़ियों पर चल रहे हों, नीचे पानी है और ऊपर खुला विशाल आसमान। दोनों का प्रतिबिंब एक दूसरे में मिलकर अद्भुत दृश्य बनाते हैं। 2000 साल पहले प्राचीन रोमन लोग यहाँ आते थे। वे मानते थे कि इन झरनों का पानी त्वचा, हड्डियों और पाचन से जुड़ी बीमारियों को ठीक करता है। आज भी वैज्ञानिक मानते हैं कि पानी में मौजूद खनिज शरीर को आराम देते हैं और रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं। यही वजह है कि पामुक्कले न सिर्फ एक प्राकृतिक चमत्कार है, बल्कि एक ऐतिहासिक उपचार स्थल भी है।
इसके पास ही प्राचीन शहर हीरापोलिस के अवशेष हैं, जहां लोग गर्म पानी के कुंडों में स्नान करते हुए स्वास्थ्य लाभ लेते थे। यह जगह रोमन साम्राज्य के अंतिम वर्षों में भी उतनी ही प्रसिद्ध थी जितनी आज है। शाम के समय जब सूरज ढलने लगता है तो पूरी सफेद पहाड़ी सुनहरी रोशनी में चमकने लगती है। ऊपर लाल और नारंगी आकाश, नीचे बर्फ की तरह सफेद सीढ़ियां। यह नजारा इतना अलौकिक होता है कि लगता है जैसे कोई पुरानी कथा जीवंत होकर सामने खड़ी हो। पामुक्कले उन दुर्लभ जगहों में से है जहां प्रकृति की रचना कला अपने चरम पर दिखाई देती है और जहां कदम रखते ही इंसान को महसूस होता है कि वह धरती के सबसे नाजुक और खूबसूरत रहस्यों के बीच खड़ा है। नंबर 3, लेंसोइस मारानहेंसिस। रेत के समुंदर में अचानक जन्म लेते हजारों फेरोजा ताल। लेंसोइस मारानहेंसिस दुनिया का वह प्राकृतिक चमत्कार है जिसे देखकर सबसे पहले यही सवाल उठता है, यह आखिर है क्या? रेगिस्तान है, समुद्र है, दलदल है या कोई एलियन ग्रह? क्योंकि यहां आपको एक ऐसी भूमि दिखाई देती है जहां सफेद रेत के अनंत टीलों के बीच हजारों नीले, हरे और फैरोजा रंग के मीठे पानी के तालाब अचानक उभर आते हैं। यह दृश्य इतना असामान्य लगता है कि पहली नजर में कोई भी इसे फोटोशॉप की तस्वीर समझ लेता है, लेकिन यह पूरी तरह प्राकृतिक और विज्ञान द्वारा समझाई गई एक दुर्लभ घटना है। यह इलाका रेगिस्तान कहलाता है, लेकिन असल में यह रेगिस्तान नहीं है। साल भर में यह 47 इंच से भी ज्यादा बारिश झेलता है, जो किसी भी सच्चे रेगिस्तान से कई गुना ज्यादा है। बारिश का पानी जब इन विशाल टीलों पर गिरता है तो रेत के नीचे मौजूद मिट्टी की परत इसे नीचे जाने नहीं देती। इस वजह से पानी हर छोटे बड़े गड्ढे में भरकर तालाब बना देता है। यह तालाब कई बार 10 फुट गहरा होता है और महीनों तक भरा रहता है। बारिश का पानी क्रिस्टल की तरह साफ होता है, इसलिए तालाबों का रंग सूरज की दिशा के अनुसार बदलता है, कभी फिरोजा, कभी आसमानी, कभी गहरा हरा। पूरे क्षेत्र का फैलाव 600 वर्ग मील से भी ज्यादा है, यानी यह एक बड़े शहर जितना विशाल है। हर मानसून के मौसम में यहां लगभग 4000 से अधिक झीलें दिखाई देती हैं। यह संख्या मौसम के हिसाब से कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन दृश्य हमेशा उतना ही अद्भुत रहता है। यहाँ के टीले लगातार हवा से बदलते रहते हैं। एक रात में पूरा परिदृश्य अलग आकार ले सकता है, इसीलिए हर साल आने वाले यात्रियों को नया दृश्य देखने को मिलता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ एक छोटी सी मछली पेसा नुनगा रहती है, जो बारिश का मौसम आने तक रेत के नीचे अंडों के रूप में छुपी रहती है। बारिश होते ही ये अंडे फटते हैं और मछलियां तालाबों में तैरने लगती हैं, मानो यह पानी उसी के लिए बनाया गया हो। यह इतनी तेजी से पैदा होती हैं कि कई वैज्ञानिक भी इसके जीवन चक्र को एक रहस्य कहते हैं। बरसात के मौसम जून से अगस्त तक यहाँ सबसे ज्यादा लोग आते हैं, क्योंकि यह वह समय होता है जब तालाब अपने सबसे खूबसूरत रूप में दिखाई देते हैं। दिन में सूरज तालाबों को चमकाता है और रात में चांद की रोशनी उन्हें चांदी जैसा बना देती है। यहाँ खड़े होकर महसूस होता है कि धरती के पास अभी भी ऐसे रहस्य हैं जिन्हें देखना किसी सौभाग्य से कम नहीं। लेंसोइस मारानहेंसिस वह जगह है जहां प्रकृति ने मानो अपनी कल्पना को खुला छोड़ दिया हो और इंसान को उसकी असली सीमाओं का एहसास कराया हो। नंबर 4, ग्रेट ब्लू होल। समुद्र की गहराई में उतरा मौत का गोल दरवाजा। ग्रेट ब्लू होल उन प्राकृतिक रहस्यों में से है जिन्हें पहली बार देखते ही दिमाग स्तब्ध रह जाता है। समुद्र के बीचों बीच लगभग एकदम गोल आकार का यह विशाल गड्ढा इतना गहरा और इतना काला दिखता है कि मानो यह समुद्र नहीं, किसी दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार हो। इसका व्यास लगभग 1000 फुट है और इसकी गहराई 400 फुट से भी ज्यादा, जो सामान्य गोताखोरों के लिए लगभग असंभव स्तर है। ऊपर से देखने पर इसका गहरा नीला रंग आसपास के हल्के फिरोजा समुद्र के बिल्कुल विपरीत दिखता है, जैसे कोई अनंत कुआं धरती के केंद्र तक खुला हो।
इसके बनने की कहानी हजारों साल पुरानी है। जब आखिरी हिमयुग समाप्त हुआ और समुद्र का स्तर बढ़ने लगा तो यह जगह पहले एक सूखी चूना पत्थर की गुफा थी। धीरे धीरे यह गुफा पानी में डूब गई और उसकी छत ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। यही प्रक्रिया मिलकर इस विशाल गोल क्रेटर को जन्म देती है। आज जो हम पानी के नीचे देखते हैं, विशाल स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स, वे दरअसल उसी गुफा के अवशेष हैं जो कभी सतह के ऊपर हुआ करती थी। लगभग 130 फुट की गहराई पर जाते ही गोताखोरों को बड़े बड़े पत्थर के स्तंभ दिखाई देते हैं जो चुपचाप खड़े रहते हैं, जैसे किसी ने उन्हें हजारों साल पहले गढ़कर छोड़ दिया हो। पानी का तापमान धीरे धीरे बदलता है और 300 फुट के नीचे जाकर वातावरण पूरी तरह अलग हो जाता है। वहां ऑक्सीजन लगभग शून्य है। एक डेड जोन जहां न कोई बड़ी मछली रहती है न कोई जलीय पौधा। उस स्तर पर उतरते ही पानी काले धुएं जैसा दिखाई देता है और रोशनी इतनी कम हो जाती है कि इंसान को अपने ही हाथ दिखाई नहीं देते। 2018 में डाइवर्स और वैज्ञानिकों की एक टीम ने यहां उतरकर पहली बार नीचे की स्पष्ट तस्वीरें रिकॉर्ड की। उन्होंने पाया कि तल्ली पर महीन राख जैसे घुले खनिजों की परत है और आसपास चट्टानों के बीच अजीब सी खामोशी फैली रहती है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि धरती पर कहीं एलियन जैसी परिस्थितियां मौजूद हैं, तो ग्रेट ब्लू होल उनकी सबसे बेहतरीन मिसाल है। ग्रेट ब्लू होल केवल एक गहराई नहीं, बल्कि पृथ्वी की हजारों वर्ष पुरानी भूगर्भीय कहानी है जो आज भी इंसानों से छुपे रहस्य धीरे धीरे उजागर कर रही है। यह एक ऐसी खिड़की है जिसके जरिए हम समुद्र के अंधेरे इतिहास में झांक सकते हैं। इतिहास जिसे देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। नंबर 5, कैपाडोकिया। ज्वालामुखी की राख से बना धरती का अनोखा परिनगर। कैपाडोकिया को देखकर सबसे पहले यही लगता है कि मानो किसी कहानी का कक्षा की दुनिया अचानक धरती पर उतर आई हो। यहाँ की चट्टानें किसी प्राकृतिक पहाड़ी जैसी नहीं दिखती, बल्कि ऐसे आकार लेती हैं जैसे किसी विशाल कलाकार ने उन्हें अपनी मर्जी से गढ़ा हो। लंबी, पतली, नुकीली, चौड़ी टोपी जैसी छतों वाली और नीचे से इतनी संकरी कि मनुष्य सोच में पड़ जाता है कि यह सब प्रकृति ने कैसे बनाया होगा। लेकिन इन विचित्र आकृतियों का इतिहास बेहद पुराना है। लगभग 6 करोड़ साल पहले जब इस क्षेत्र में बड़े ज्वालामुखी फटे, तब चारों ओर राख और गर्म लावे की परतें जमने लगी। समय के साथ यह राख टफ पत्थर में बदल गई, नरम, हल्का और आसानी से कटने वाला। फिर लाखों वर्षों की बारिश, हवा और ठंड गर्मी ने इन परतों को धीरे धीरे ऐसा तराशा कि चट्टानों ने अपना आज का यह अनोखा परिनगर रूप ले लिया। इन प्राकृतिक टावरों को फेरी चिमनीज कहा जाता है। कुछ 30 से 40 फुट ऊंची हैं, कुछ उससे भी अधिक। ऊपर बनी सख्त चट्टान की टोपी उन्हें कटने से बचाती है और नीचे की परतें धीरे धीरे घिसती रहती हैं। यही वजह है कि हर चिमनी का आकार अलग होता है। सूरज उगते ही यह घाटी नारंगी पीली चमक से भर जाती है और शाम को गुलाबी बैंगनी रंग में बदल जाती है। कई लोग कहते हैं कि कैपाडोकिया का सूर्योदय दुनिया का सबसे जादुई सूर्योदय है, क्योंकि जब आसमान में 100-200 हॉट एयर बैलून एक साथ उड़ते हैं तो पूरा दृश्य एक लाइव पेंटिंग जैसा लगता है। लेकिन कैपाडोकिया की खूबसूरती सिर्फ ऊपर तक ही सीमित नहीं, इस भूमि के अंदर भी रहस्य छुपा है। यहाँ प्राचीन लोगों ने नरम चट्टानों को काटकर अपने लिए घर, सुरंगें, भंडार घर और गुप्त शहर बनाए। कुछ भूमिगत शहर तो 8 से 10 मंजिल नीचे तक फैले हुए हैं, जिनमें हवादार शाफ्ट, पत्थर के गोल दरवाजे, छुपने के कमरे और भागने के रास्ते तक मौजूद हैं। यह जगह कभी आक्रमणों से बचने के लिए एक सुरक्षित शरण स्थली हुआ करती थी। लोग महीनों तक अंदर रह लेते थे, बिना बाहर आए। यह अद्भुत इंजीनियरिंग आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान करती है। कैपाडोकिया वह जगह है जहां प्रकृति ने अनोखे आकार बनाए, इंसानों ने उन्हें घरों में बदल दिया और समय ने उन्हें एक रहस्यमयी, शांत और अविस्मरणीय दुनिया बना दिया। यहां खड़े होकर लगता है जैसे इतिहास, भूगर्भ और कल्पना तीनों एक साथ मिलकर एक जीवित चमत्कार बन गए हों। यह वह स्थान है जिसे देखने के बाद इंसान को एक बात समझ आती है,
धरती की असली कहानियां अक्सर उन जगहों में लिखी होती हैं जहां पहुंचना आसान नहीं, लेकिन एक बार पहुंच जाई तो वापसी तक उनका असर दिल और दिमाग पर बना रहता है। नंबर 6, वाटनायोकुल, यूरोप की बर्फ का सबसे विशाल नीला साम्राज्य। वाटनायोकुल सिर्फ एक ग्लेशियर नहीं, बल्कि बर्फ का ऐसा दुनिया भर में अनोखा साम्राज्य है जो अपने अंदर आग और बर्फ दोनों को एक साथ समेटे हुए है। यह अकेला हिमनद पूरा यूरोप ढक सकता है। इतना विशाल है कि आइसलैंड के कुल क्षेत्रफल का लगभग 8% हिस्सा सिर्फ इसी एक ग्लेशियर में छिपा है। यहाँ की बर्फ औसतन 1300 डिग्री सेल्सियस है, फॉट मोटी है और कुछ जगहों पर यह 3100 फुट की गहराई तक पहुंच जाती है, यानी उतनी जितनी 3 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग एक के ऊपर एक रख दी जाए। ऊपर से देखने पर यह सफेद और नीली परतों का फैलता हुआ मैदान दिखता है, लेकिन इसकी कहानी सिर्फ सतह तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी असली ताकत इसके नीचे छिपी हुई है। इस विशाल बर्फ की दुनिया के नीचे एक सक्रिय ज्वालामुखीय प्रणाली है जो लगातार गर्मी पैदा करती रहती है। यही कारण है कि यहाँ जोकुलाहलॉप नाम के अचानक आने वाले बर्फीले बांट जैसे विस्फोटक फ्लड बनते हैं, जो ज्वालामुखीय गर्मी से पिघली बर्फ के अचानक मुक्त होने से पैदा होते हैं। ये फ्लड इतने शक्तिशाली होते हैं कि पूरी घाटियां साफ कर सकते हैं और इतिहास में इन्हें आइसलैंड के सबसे बड़े प्राकृतिक खतरों में से एक माना जाता है। यही विरोधाभास, बर्फ के ऊपर आग और आग के ऊपर बर्फ, वाटनायोकुल को असाधारण बनाता है। वाटनायोकुल के भीतर मौजूद बर्फीली गुफाएं सबसे अद्भुत चमत्कारों में से हैं। हर सर्दी में बर्फ सिकुड़ने और खिसकने के कारण गुफाएं बदल जाती हैं और अगली सर्दी तक इनमें से कई पूरी तरह गायब हो चुकी होती हैं। इन गुफाओं की दीवारें इतनी पारदर्शी और नीली होती हैं कि लगता है आप किसी जम चुके नीले आसमान के अंदर खड़े हैं। जब सूर्य का हल्का प्रकाश बर्फ के आर पार होकर दीवारों में घुलता है तो पूरा कमरा एक चमकदार नीले गुंबद में बदल जाता है। कई लोगों ने इन गुफाओं को जमी हुई रोशनी का मंदिर कहा है, क्योंकि अंदर खड़े होकर एहसास होता है कि रंग, प्रकाश और बर्फ तीनों मिलकर एक जीवित कला बना रहे हों। यह वाटनायोकुल उन दुर्लभ स्थानों में से है जहां प्रकृति का विरोधाभास साफ दिखाई देता है। बर्फ और आग, स्थिरता और खतरा, अंधेरा और चमक सब एक ही जगह पर मौजूद। यहां खड़े होकर इंसान समझता है कि पृथ्वी अपनी गहराइयों में कितनी शक्तिशाली और कितनी रहस्यमयी है। यह वह स्थान है जहां हर कदम आपको अपनी ही दुनिया के भीतर छिपी किसी दूसरी दुनिया का एहसास कराता है। नंबर 7, लेक हेलियर, वह गुलाबी झील जिसका रंग मौसम बदलने पर भी कभी नहीं बदलता। लेक हेलियर दुनिया की उन अनोखी झीलों में से है जिनका रंग देखकर मनुष्य पहली नजर में ही हैरान रह जाता है। यह झील इतनी गहरी, स्थायी और चमकदार गुलाबी दिखाई देती है कि लोग इसे कैमरे की ट्रिक या फोटो एडिटिंग मान लेते हैं, लेकिन सच यह है कि इसका रंग बिल्कुल प्राकृतिक है। और सबसे बड़ी बात, यह रंग मौसम, तापमान, पानी के स्तर या रोशनी बदलने पर भी नहीं बदलता। चाहे तेज धूप हो, बारिश हो या बादल छाए हों, लेक हेलियर हमेशा वैसी ही चमकीली गुलाबी रहती है जैसे किसी कलाकार ने इसे धरती पर बनाया हो। इस झील की लंबाई लगभग 2000 फुट है और इसे समुद्र से अलग करने वाली एक पतली सी रेत की पट्टी है। आपको आश्चर्य होगा कि समुद्र का खारा पानी और झील का अत्यधिक खारा पानी कभी एक दूसरे के साथ नहीं मिलते, मानो दोनों की अपनी अपनी दुनिया हो। यह विभाजन वैज्ञानिकों को भी लंबे समय तक चकित करता रहा, क्योंकि सामान्यतः ऐसी झीलें समुद्र से मिलकर अपना रंग या रासायनिक गुण बदल देती हैं। लेक हेलियर का गुलाबी रंग किसी परावर्तन, खनिज या सूरज की रोशनी के कारण नहीं है, बल्कि यह झील में रहने वाले विशेष माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे डनालिएला सालाइना और विशेष हेलोफाइल बैक्टीरिया की वजह से है। ये सूक्ष्म जीव अत्यधिक नमक वाले वातावरण में पनपते हैं और कैरोटेनॉइड नामक गुलाबी लाल पिगमेंट बनाते हैं। यही पिगमेंट पानी को स्थायी रूप से गुलाबी कर देता है।
जितना ज्यादा सूर्य प्रकाश पड़ता है, रंग उतना गहरा और चमकदार दिखाई देता है। 19वीं सदी में यहां से नमक निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन झील की खनिजीय प्रकृति ने सारे धातु उपकरण जंग लगाकर खराब कर दिए। इस असफल प्रयोग के बाद मनुष्यों ने इस झील को वैसा ही छोड़ देना बेहतर समझा। आज भी झील की उच्च लवणता इंसानों और जानवरों के लिए तैरने योग्य नहीं है। यही वजह है कि सरकार ने यहां तैरने या बड़े स्तर पर पर्यटन को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है, ताकि इस दुर्लभ जैव विविधता को कोई नुकसान न पहुंचे। वैज्ञानिकों ने इस झील का अध्ययन अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भी किया है। अत्यधिक नमक और माइक्रोबियल जीवन के संयोजन ने इसे एलियन ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का मॉडल बना दिया है। NASA की कई रिपोर्टों में यह उल्लेख मिलता है कि लेक हेलियर जैसी स्थितियां मंगल या शनि के चंद्रमा एनसेलेडस पर पाए जाने वाले वातावरण से मिलती जुलती हो सकती हैं। लेक हेलियर सिर्फ एक झील नहीं, बल्कि धरती द्वारा बनाया गया एक स्थायी प्राकृतिक प्रयोग है, जिसकी हर परत यह बताती है कि प्रकृति कितनी विविध, कितनी अप्रत्याशित और कितनी सुंदर हो सकती है। यहां खड़े होकर इंसान को एहसास होता है कि हमारा ग्रह अब भी ऐसे रहस्यों से भरा है जिन्हें समझने में विज्ञान को भी बहुत समय लगेगा। नंबर 8, डेड वैली। लाल टीलों के बीच खड़े 1000 साल पुराने काले पेड़। डेड वैली धरती के सबसे सरियल, सबसे शांत और सबसे विचित्र स्थानों में से एक है। एक ऐसा दृश्य जो देखने में इतना असंभव लगता है कि मन समझ ही नहीं पाता कि यह सब प्राकृतिक है, किसी कलाकार की बनाई गई पेंटिंग नहीं। यहाँ की जमीन सफेद फटी हुई चिकनी मिट्टी से बनी है, जिसके ऊपर काले, सूखे लेकिन अब भी खड़े पेड़ों की परछाइयां पड़ी रहती हैं। इन पेड़ों के चारों ओर 1000 फुट से भी ऊंचे लाल रेत के टीले खड़े हैं, जिन्हें सूरज सुबह और शाम सुनहरे लाल और नारंगी रंगों में रंग देता है। यह दुनिया का वह दृश्य है जो बिल्कुल असली होकर भी किसी दूसरी दुनिया जैसा लगता है। लगभग 900 साल पहले यह इलाका एक जीवंत दलदली क्षेत्र था। नदी बहती थी, पेड़ उगते थे और यह जगह जीवन से भरी हुई थी। लेकिन जलवायु बदलने के साथ नदी अपनी दिशा बदलती चली गई और धीरे धीरे यहाँ पानी आना बंद हो गया। दलदल सूख गया, मिट्टी सख्त हो गई और गर्मी इतनी बढ़ गई कि कोई भी पेड़ या पौधा यहाँ टिक नहीं पाया। आज जिन पेड़ों को आप काले खड़े देखते हैं, वे वास्तव में कैमल थॉर्न के पेड़ हैं, जो 14वीं सदी में सूख गए थे। लेकिन यहाँ की हवा में नमक और नमी लगभग शून्य होने के कारण यह पेड़ सड़े या गल नहीं सके। वे वैसी ही खामोशी में जमकर खड़े रहे जैसे किसी समय में रुकी हुई तस्वीर। डेड वैली की चिकनी फटी हुई सफेद मिट्टी भी अपने आप में एक चमत्कार है। दिन के समय जब सूरज ऊपर होता है, मिट्टी इतनी साफ चमकती है कि आंखें चुभने लगती हैं। यह मिट्टी गर्मी में तेजी से फैलती है और रात में सिकुड़ती है, जिससे गोल गोल फटाव बनते हैं। यही पैटर्न इसे किसी प्राचीन रहस्यमय फर्श जैसा स्वरूप देते हैं। कई फोटोग्राफर इसे धरती का सबसे फोटोजेनिक फर्श कहते हैं, क्योंकि इसकी हर दरार एक अलग कहानी कहती है। इसके चारों ओर खड़े टीले दुनिया के सबसे ऊंचे टीलों में गिने जाते हैं। जब सूरज उगता है तो एक ओर टीलों पर हल्का गुलाबी रंग फैलता है और दूसरी ओर गहरी काली छाया गिरती है। इस रंग छाया के बीच खड़े सूखे पेड़ ऐसे दिखाई देते हैं जैसे किसी कलाकार ने उन्हें जानबूझकर बिल्कुल सही जगह पर रखा हो। यही दृश्य इसे दुनिया का सबसे सुर्रियल फोटो स्पॉट बनाता है। डेड वैली में तापमान कभी कभी इतना चरम हो जाता है कि गर्मियों में जमीन पर 60 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा दर्ज किया गया है। हवा इतनी शुष्क होती है कि यहाँ खड़े होकर आपको अपनी सांस तक हल्की और सूखी लगती है। चारों तरफ इतनी खामोशी होती है कि इंसान को लगता है जैसे वह किसी छोड़े हुए ग्रह पर खड़ा हो, जहां समय हजारों साल से थमा हुआ है। यह इलाका इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पूरी मृत्यु में भी जीवन की कहानी दिखाई देती है। सूखे पेड़ जो सदियों से खड़े हैं, याद दिलाते हैं कि प्रकृति एक बार जो बनाती है उसे लंबे समय तक संभाले रख सकती है। हवा की हर लहर,
रेत का हर कण और चट्टानों की हर छाया इस जगह को एक ऐसा चरित्र देती है जो पूरे ग्रह पर कहीं और देखने को नहीं मिलता। डेड वैली सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं, बल्कि प्रकृति द्वारा बनाई गई एक मौन किताब है, जहां मिट्टी, हवा, रोशनी और समय मिलकर ऐसी कहानी बुनते हैं जो जीवन के बाद भी जीवित रहती है। यहां खड़े होकर इंसान को महसूस होता है कि पृथ्वी पर ऐसे भी दृश्य हो सकते हैं जो किसी भी कल्पना से ज्यादा शक्तिशाली, सुंदर और रहस्यमय हो। नंबर 9, फ्लाई गीजर। इंसानों की गलती से जन्मा धरती का सबसे रंगीन उबलता अजूबा। फ्लाई गीजर दुनिया के उन दुर्लभ प्राकृतिक मानव निर्मित चमत्कारों में से एक है जिसे देखकर मन यह समझ ही नहीं पाता कि यह प्रकृति की देन है या विज्ञान की गलती। नेवादा के दूरदराज मैदानों में खड़ा यह लगभग 12 फुट ऊंचा उबलता ढांचा किसी एलियन ग्रह की जीवित संरचना जैसा लगता है। इसके चारों ओर से लगातार 200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म पानी और भाप निकलती रहती है और सतह पर जमे लाल, पीले, हरे और नारंगी रंग इसे किसी चमकदार जीवित मूर्ति जैसा बना देते हैं। यह जगह इतनी परग्रही लगती है कि लोग इसे पहली नजर में CGI समझ बैठते हैं, पर सच यह है, फ्लाई गीजर एक दुर्घटना का जन्म है। कहानी 1916 से शुरू होती है, जब किसानों ने यहां पानी निकालने के लिए एक कुआं खोदा, लेकिन यह कुआं धरती के बेहद गर्म जियोथर्मल सिस्टम से जुड़ गया। कुछ दिन तक सब सामान्य चला, फिर कुएं के भीतर से उबलता हुआ अत्यधिक खनिज युक्त पानी ऊपर आने लगा। पानी के लगातार रिसाव से आसपास की मिट्टी घुलने लगी और कुआं छोड़ दिया गया। दशकों तक गर्म पानी बहता रहा और धीरे धीरे खनिज सतह पर जमकर छोटे छोटे शंक्वाकार टीले बनाने लगे। फिर 1960 के दशक में दूसरी ड्रिलिंग हुई। इस बार ड्रिलिंग ने सीधे एक शक्तिशाली उष्ण जल मार्ग को छेद दिया। पानी ने इतनी ताकत से सतह पर निकलना शुरू किया कि पुराने टीले टूट गए और उनकी जगह मौजूदा रंगीन बहुमुखी गीजर संरचना बनने लगी। खनिज जमा होते रहे, सतह बदलती रही और गर्मी पसंद बैक्टीरिया थर्मोफाइल्स ने सतह पर रंगों की परतें बना दी। यही बैक्टीरिया पानी के साथ मिलने पर इसे लाल, पीला, हरा और नारंगी रंग देते हैं। यह रंग बदलते रहते हैं और हर मौसम में गीजर एक नए रूप में दिखाई देता है। गीजर के आसपास दर्जनों छोटे तालाब बन चुके हैं जो लगातार बहते हुए खनिज जल से भरते रहते हैं। इन तालाबों का रंग भी नीले से हरे और पीले तक बदलता है। ऊपर से देखने पर पूरा इलाका किसी एलियन लैंडस्केप जैसा लगता है, मानो लावा और इंद्रधनुष मिलकर किसी जीवित ग्रह की सतह बना रहे हों। कई वैज्ञानिक इस जगह को जीवित मूर्ति कहते हैं क्योंकि यह हर साल कुछ इंच बढ़ती है और अपना आकार बदलती रहती है। फ्लाई गीजर की ऊंचाई भले ही बहुत बड़ी ना हो, लेकिन यह जगह देखने में बेहद नाटकीय है। इसका लगातार बहता गर्म पानी लगभग 5 फुट ऊंचाई तक फुहार की तरह उछलता है। जब हवा चलती है तो भाप दूर दूर तक फैलती है और ऐसा लगता है जैसे जमीन के अंदर कोई प्राकृतिक इंजन लगातार उबल रहा हो। शाम के समय जब सूरज ढलता है, रंगीन सतह पर पड़ने वाली सुनहरी रोशनी इसे आग में चमकते मंदिर जैसा रूप दे देती है। यह जगह मनुष्य की गलती और प्रकृति की प्रतिक्रिया दोनों का अनोखा मेल है। अगर वह कुआं न खोदा जाता तो यह चमत्कार कभी नहीं बनता, और अगर धरती के नीचे यह जियोथर्मल संरचना न होती तो यह रंगीन सीढ़ियां कभी खड़ी ना हो पाती। यही मिश्रण फ्लाई गीजर को दुनिया के सबसे अनोखे और दुर्लभ स्थलों में शामिल करता है। आज फ्लाई गीजर किसी बंद क्षेत्र में स्थित है और केवल मार्गदर्शित यात्राओं के साथ ही देखा जा सकता है ताकि इसकी नाजुक संरचना सुरक्षित रहे। लेकिन जो लोग इसे करीब से देखते हैं वे एक ही बात कहते हैं, यह धरती का वह रूप है जिसे इंसान समझ भी नहीं सकता और दोबारा बना भी नहीं सकता। फ्लाई गीजर हमें यह भी याद दिलाता है कि प्रकृति छोटी सी गलती को भी चमत्कार में बदल सकती है, बस समय और शांति चाहिए। नंबर 10, झांगे दांशिया, लाखों साल की इंद्रधनुषी परतों से बना रंगों का पत्थरीला संसार।
झांगिए दांशिया वह स्थान है जहां धरती ने अपनी सतह को ऐसे रंगों से सजाया है जो किसी भी कलाकार की कल्पना से आगे निकल जाते हैं। चीन के गांसू प्रांत में स्थित यह बहुरंगी पर्वत श्रेणी लगभग 2 करोड़ 4 लाख वर्षों की भूगर्भीय परतों से बनी है। यहाँ हर पहाड़ी, हर ढलान और हर घाटी पर लाल, पीली, नारंगी, सफेद, हरे और यहाँ तक कि बैंगनी रंग की धारियां दिखाई देती हैं। ये धारियां इतनी साफ और समानांतर हैं कि पहली नजर में लगता है जैसे किसी विशालकाय चित्रकार ने धरती पर ब्रश चलाकर एक इंद्रधनुषी पेंटिंग बना दी हो। लेकिन यह कोई पेंटिंग नहीं, यह प्रकृति द्वारा करोड़ों वर्षों में तराशी गई एक अद्भुत जीवित कला है। इन परतों की शुरुआत प्राचीन काल में जमा हुए रेत, खनिज और मिट्टी से हुई थी। जब टेक्टोनिक प्लेटों की टक्कर से जमीन उठी तो ये परतें ऊपर आ गईं। फिर हवा, बारिश, धूप और तापमान के लगातार बदलते मौसम ने इन्हें धीरे धीरे काटा और गढ़ा। यही कारण है कि आज झांगे दांशिया की हर पहाड़ी पर रंगों का अलग पैटर्न दिखाई देता है। कहीं कमान जैसी लकीरें, कहीं लहरें, कहीं सीढ़ी नुमा डिजाइन और कहीं सीधे खड़े मीनार जैसे ऊंचे ढांचे। यहाँ की लाल रंग की परतें आयरन ऑक्साइड से बनी हैं, पीली परतें सल्फर और कैल्शियम से, जबकि हरी नीली परतें कॉपर खनिज की उपस्थिति से जन्म लेती हैं। इन खनिजों ने न केवल रंग दिया बल्कि सही रोशनी में ये रंग किसी डिजिटल चित्र की तरह चमकते हैं। सूर्योदय के समय पहाड़ों पर हल्का गुलाबी रंग फैलता है, जबकि सूर्यास्त में वही पहाड़ आग की तरह नारंगी और लाल चमकने लगते हैं। बादलों का हल्का साया इन पहाड़ियों को ऐसा रूप देता है जैसे कोई विशाल जीव पत्थर की परतों के बीच सांस ले रहा हो। स्थानीय मान्यताओं में इस जगह को देवताओं की फसल भूमि कहा गया है। प्राचीन लोग मानते थे कि इन रंगों की बनावट किसी देवता की कला है जिसे सिर्फ दूर से ही देखा जा सकता है। रात में जब चांद की रोशनी पड़ती है तब यह क्षेत्र हल्का चांदी जैसा चमकता है और कुछ पहाड़ियों की परछाइयां ऐसी लगती हैं जैसे कोई प्राचीन सेना चुपचाप खड़ी हो। नासा ने 2010 में पुष्टि की कि झांगिए दांशिया एशिया की सबसे मजबूत भूमि आधारित स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टिविटी वाला क्षेत्र है, यानी अंतरिक्ष से देखने पर भी यह सबसे चमकीले और स्पष्ट रंग दिखाता है। यही कारण है कि कई वैज्ञानिक इस स्थान को पृथ्वी के सबसे अनोखे भूगर्भीय प्रयोगशालाओं में गिनते हैं। सूखे मौसम में यहाँ तेज हवाएं चलती हैं जो पहाड़ियों पर मौजूद खनिज कणों को हवा में उठाती हैं। इससे पूरे क्षेत्र में एक हल्की सफेद धुंध फैल जाती है जो पहाड़ों के रंगों को और भी निखार देती है। यह दृश्य इतना असाधारण होता है कि यात्रियों और फोटोग्राफरों के लिए यह किसी सपने की लोकेशन जैसा लगता है। झांगे दांशिया यह साबित करता है कि धरती भी कभी कभी अपनी सीमाओं से बाहर जाकर कला रचती है, ऐसी कला जो इंसान दोबारा कभी बना नहीं सकता। आज के वीडियो में इतना ही। ये दुनिया जितनी विशाल है उतनी ही रहस्यमयी भी, और ऐसी अनोखी जगह हमें याद दिलाती हैं कि हमारा ग्रह अब भी अद्भुत चमत्कारों से भरा है। तो मिलते हैं अगली रहस्यमयी यात्रा में एक नए आश्चर्य के साथ।